brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से आज हमें ये राहत मिली है कि ये जो रेगुलर बेंच है उसमें जुलाई फर्स्ट वीक में जब भी कोर्ट खुलेगा तो उसके अंदर ये सुना जाएगा और तब तक जो भी लोग हैं जिन लोगों पर ये खतरा मंडरा रहा था उनको कहा गया कि वो पीएम उदय में या जो भी वो रिलीफ ले सकते हैं वो ले लें और अपनी एप्लीकेशन जिस तरह से पीएम उदय में और दूसरे लोग उसमें कवर हो रहे हैं उस तरह से इन लोगों को भी अपना इंडिविजुअल एप्लीकेशंस देनी है और उसमें हम लोग भी अपनी तरफ से पूरा देंगे क्योंकि ये जो एरिया है, देखिए 2014 का जो प्रोटेक्टेड लैंड जो 2014 का पार्लियामेंट ने प्रोटेक्ट किया है वो उसमें आता है, अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है और बाकायदा ये पिक एंड चूज वाला डीडीए ने अपनाया है जो कि गलत है क्योंकि मैं वहां विधायक हूं और मैं जानता हूं कि ये मेरा पूरा इलाका 40 साल से ज्यादा इसको बने हुए और 2014 में तो पार्लियामेंट से प्रोटेक्ट किया कि जो भी कॉलोनीज बन गई हैं और अनऑथराइज रेगुलाइज हैं और उसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन है उस तक को प्रोटेक्ट किया। कॉलोनी तो पहले से प्रोटेक्टेड है, तो ये गलत तरीके से ये पिक एंड चूज वाला रास्ता इख्तियार किया है डीडीए ने और डीडीए ने गलत रिपोर्टिंग की है। तो उसी चीजों को देखते हुए हम यहाँ सारे फैक्ट लेकर के आए थे। इसमें 3 चीजें हैं, एक तो पीएम उदय वाला है, पीएम उदय वाले में हम कवर्ड होते हैं, दूसरा अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है, कुछ एरिया तो ऐसा है जो 75 में अनऑथराइज रेगुलाइज हुआ है, कुछ एरिया उसके बाद अनऑथराइज रेगुलाइज हुआ है और ये तो बटला हाउस का मेन एरिया उसके पीछे तक का सारा जो है वो अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है। और तीसरा जो 2014 में पार्लियामेंट ने जो प्रोटेक्ट किया है कि 2014 तक जो भी कंस्ट्रक्शन हो गया जो भी कॉलोनीज हैं वो उनको तोड़ा नहीं जाएगा, तो उसमें भी हम कवर्ड होते हैं। तो गलत कर रहा है डीडीए और उसके लिए हम लोग आए हैं और हमें पूरी इसको जुलाई में सुना जाएगा जो रेगुलर बेंच सुनेगी और उसमें हमें पूरी राहत मिलेगी। हमारे भाई के एमएलए हैं, ये बताइए कितनी बड़ी दिक्कतें वहाँ लोगों के सामने आ रही, कितने लोग इफेक्टेड? देखिए, आशियाना बड़ी मुश्किल से लोग बनाते हैं और आशियाना बनाने में जमाना लग जाता है और ये लोग उजाड़ने चले आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं ये कैसे तय करेंगे कि मैं अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट नहीं हूं या 2014 में जो प्रोटेक्ट किया पार्लियामेंट ने उसका पार्ट नहीं हूं या जो पीएम उदय है उसका पार्ट नहीं हूं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक मकान पीएम उदय में आता है, एक मकान सेव होता है, 4 मकान नहीं होते, फिर 4 मकान सेव होते हैं, एक नहीं होता। ऐसे तो हो नहीं सकता। अगर इनकी कोई लैंड है तो वहां पर अनऑथराइज रेगुलाइज अगर कॉलोनी बन गई है, मैं मानता हूं वो डीडीए की लैंड है, अगर डीडीए की लैंड में भी अनऑथराइज कॉलोनी बन गई है तो वो भी प्रोटेक्ट है। अब से पहले बहुत सारे तमाम केसेस में कोई ना कोई लैंड किसी न किसी एजेंसी की रही है, तो वो जो जीएनसीटी एक्ट है उसके अंदर तो हम लोग प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से और डीडीए ने गलत बयानी यहां आकर के की है। अगर इन लोगों को तभी नोटिस इशू हुआ होता तो ये सब नौबत नहीं आती, क्योंकि मैं विधायक हूं, मैं जानता हूं सारे नक्शे हमारे जो हैं सरकार के हैं और सरकार ने सब चीजों को प्रोटेक्ट किया है। अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है, तो ये गलत कर रहा है डीडीए। अमरनाथ भाई, नोटिस चस्पा कर दिया गया है और उसके बाद जून तक का समय है, तो क्या आप लोग अभी डीडीए के पास जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे? डीडीए को अब खुद जब हम लोग सब जुडिश है तो डीडीए को तो अब वेट करना पड़ेगा। जब मैटर सब जुडिश है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर बेंच को सुनने के लिए डेट फिक्स किया है, तो डीडीए का क्या मतलब है। बाकी हम जो चीजें हैं जो पीएम उदय में अपना एप्लीकेशन देनी है, जो रिप्रेजेंटेशन हमें देना है वो हम देंगे। आदिल भाई थोड़ा सा इधर कैमरे देखिए, मेन इशू यही रहा है कि जिन लोगों को नोटिसेस मिली है खसरा नंबर 279 के अंदर, ये खुद पार्टी नहीं थे इस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में, और जबकि ये जब खुद पार्टी नहीं थे तो बिना इनका सुनवाई इनको डायरेक्टली नोटिस दिया गया। ऑर्डर में जबकि स्पेसिफिकली ये बात कही गई थी कि 15 दिन का नोटिस इनको दिया जाएगा जिसके जवाब ये दे सकेंगे, बल्कि उसके जगह नोटिस सीधी इस बात पे आ गई कि आप ये जगह को खाली करें। तो ये 2 मेन पॉइंट्स पर हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी और आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फाइनली इस याचिका को भी रेगुलर मैटर यानी कि जो कंटेम्प्ट पिटीशन जो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में खसरा 279 के लेकर के, उसी मैटर के अंदर इसे सुनवाई होगी इसकी।